शत्रु को बिना लड़े कैसे बर्बाद करें। नंबर पहला, बुद्धि से युद्ध करो, तलवार से नहीं। जिस युद्ध में रक्त ना बहे वही सबसे सफल युद्ध है। नंबर दूसरा, उसके मन में संदेह दो, संदेह शत्रु की बुद्धि को खंडित कर देता है। नंबर तीसरा, उसकी शक्तियों को आपस में भिड़ने दो, भीतर का संघर्ष बाहरी युद्ध से अधिक घातक होता है। नंबर चौथा, उसकी जानकारी के स्रोत काट दो, जिसे सही सूचना न मिले वह सही निर्णय नहीं ले सकता। नंबर पाँचवा, उसे झूठी प्रशंसा में बांध दो, जिसे बहुत प्रशंसा मिले वह अपनी गलतियों को देख नहीं पाता। नंबर छठा, उसकी गति धीमी कर दो, धीमा शत्रु कभी तेज शत्रु को नहीं हरा पाता। नंबर सातवां, उसकी इच्छाओं को उसके विरुद्ध हथियार बना दो, शत्रु की कमजोरी का उपयोग करो, वह स्वयं अपना विनाश कर लेगा। चलिए हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं इस पर। रात का समय था। पाटलिपुत्र के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य बैठे थे। दूर नंदों की सेना की मसालें चमक रही थी। शत्रु शक्तिशाली था, पर चाणक्य के मन में एक हल्की मुस्कान थी। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, इतनी बड़ी सेना से हम बिना लड़े कैसे जीतेंगे? चाणक्य ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और धीरे से बोले, चंद्रगुप्त, बुद्धि से जीता युद्ध, तलवार से नहीं। फिर उन्होंने 7 अदृश्य अस्त्र बताए, वे अस्त्र जिन्हें चलाने पर युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। नंबर पहला, शत्रु के मन में शंका डालो। चाणक्य बोले, जिसके मन में संदेह भर दो वह अपने ही निर्णय से हार जाता है। हम उनके सैनिकों में यह फैला देंगे कि उनका राजा उन पर विश्वास नहीं करता, और कुछ ही दिनों में नंदों की सेना में अविश्वास फैल गया। नंबर दूसरा, शत्रु के मित्रों को अपना बनाओ। शत्रु के मित्र तुम्हारे मित्र बन जाएं तो शत्रु अकेला पड़ जाता है। चाणक्य ने नंदों के 2 मंत्रियों को गुप्त रूप से अपने पक्ष में कर लिया। नंबर तीसरा, उसकी शक्ति के मूल पर आघात करो, सीधे शरीर से लड़ने की जगह उसकी नसों पर प्रहार करो। चाणक्य ने नंदों की कर वसूली में भ्रष्टाचार उजागर करवाया, जनता नाराज और राजा कमजोर। नंबर चौथा, उसके गुप्त रहस्यों को जानो, जो शत्रु के मन को पढ़ लेता है उसे हराना खेल हो जाता है। जासूसों ने नंदों की कमजोरी, उनकी लालच भरी आदत पता लगा ली थी। नंबर पाँचवा, उसे उसके ही लोगों से भिड़ने दो। चाणक्य मुस्कुराए, शत्रु के घर की आग सबसे तेज जलती है। उन्होंने नंदों के सेनापतियों में प्रतिद्वंद्विता पैदा कर दी। सेना अंदर से ही टूटने लगी। नंबर छठा, उसके समय को नियंत्रण करो। समय से पहले हमला और समय के बाद सहायता दोनों ही शत्रु को नष्ट कर देता है। चाणक्य ने नंदों को गलत सूचना भेज दी कि हमला दक्षिण से होगा। उनकी सेना उत्तर की सीमा खाली कर बैठी है। नंबर सातवां, उसका मनोबल तोड़ दो। चाणक्य अंत में बोले, अथवा बिना लड़े विजय तभी मिलती है जब शत्रु लड़ने से पहले ही टूट जाए। नंदों ने जब देखा कि जनता, मंत्रीगण और सेना सब बिखर गए तो उनका मनोबल डगमगा गया। और फिर क्या हुआ? उस रात चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, हमने तो तलवार भी नहीं चलाई। चाणक्य शांत स्वर में बोले, बेटा, यही तो सच्ची विजय है, जहाँ युद्ध बुद्धि से लड़ जाए और शत्रु हार जाए बिना खून बहाए। अगर ये बात दिल तक पहुँची हो तो इस ज्ञान को खुद तक मत रखिए, लाइक करिए, अपना समर्थन दिखाइए, कमेंट में बताइए कौन सी कमजोरी सबसे ज़्यादा लगी, और वीडियो को शेयर करिए कि परिवार का हिस्सा बनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।